नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगा है और गाली गलौज करने तथा तेजाब फेंकने की धमकी देने के संबंध में आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि आशा वर्मा पत्नी संजय वर्मा निवासी कोलघाट थाना कोतवाली तहसील सदर जिला आजमगढ़ अपने पति के साथ चौक जा रही थी। बड़ादेव मंदिर के सामने मातवरगंज निवासी इमरान शराब पीकर गाड़ी में लड़की की गाड़ी में अपना गाड़ी लड़ाया तो कुछ पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो। इतने में इमरान द्वारा माँ बहन की गालियाँ दी गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तेजाब फेंकने की धमकी भी दी गई और लड़की ने कहा कि हमारा दुपट्टा भी खींचकर अभद्रता करने का कोशिश किया है उसने। सीधे आपको पीड़िता की बात सुनवाते हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? 19 तारीख के रात को बड़ादेव मंदिर पे इमरान नाम का जो युवक था, वो पीछे बाइक से हमारे बाइक में टक्कर मारा पहले। उसके बाद फिर मेरा दुपट्टा पकड़ के मुझे गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली दी। और उसके बाद आगे जब शंकर जी मूर्तिपुर से पकड़ा गया तो वहाँ पे भी गाली गलौज करके मुझे धमकी दिया कि मुँह पे तेजाब फेंक देंगे। थाने में गए थे आप? थाने में गए थे कोतवाली में। क्या वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिखवाया। कोतवाल साहब ने कहा कि मैडम आप जाइए और हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ कार्रवाई में? उन्होंने यही कहा कि कल उन्होंने 151 धारा लगा के उसको छोड़ दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसमें मुकदमा हो। यहाँ आई एसपी साहब ने क्या आश्वासन? एसपी साहब ने दिया है, आश्वासन दिया है कि हमने यहाँ से मुकदमा कर दिया है, आप जाके कोतवाली में उसका वो ले लीजिए रिपोर्ट। क्या नाम है? मिथिलेश चौरसिया, भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़, संरक्षक शक्ति सेवा संस्थान। क्या है मामला आपके यहाँ? मामला ये है कि हमारा एक एनजीओ चलता है शक्ति सेवा संस्थान, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और कार्य करती हैं। उसी में हमारी एक बहन है, सदस्य है आशा वर्मा, जो परसों 19 तारीख को शाम को 7 बजे अपने पति के साथ मार्केटिंग गई हुई थी और वहाँ पर एक इमरान नाम का व्यक्ति मातवरगंज निवासी पीछे से गाड़ी में धक्का मारा। एक बार मारा तो इन्होंने अवॉइड किया, दूसरी बार मारा तो इन्होंने सोचा चलो भीड़ भाड़ है, तीसरी बार भी उसने तो इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो माँ बहन की गाली देने लगा, इनका दुपट्टा खींच लिया। फिर जब इन्होंने मना किया तो बोला कि तेजाब फेंक देंगे, तुम लोगों को जला देंगे। तो ये लोग वहाँ पे थाने पे आई कोतवाली पे, तो कोतवाली में उसको एक मामूली 151 की धारा में, जहाँ तक पता चला है स्थानीय विधायक के दबाव में, 151 में चालान करके उसको छोड़ दिया गया। क्या चाहते हैं आप? हम लोग आज एसपी साहब के पास आए थे। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार माँ बहनों को लेकर के चिंतित है, सारी योजनाएं माँ बहनों के लिए चल रही हैं, इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि इस बहन के साथ न्याय हो। इसके साथ छेड़खानी हुई है, मारपीट हुई है, गाली गलौज हुआ है, तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायोचित कार्रवाई किया जाए, जो योगी सरकार की और मोदी सरकार की इच्छा भी है, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 65 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1655 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 467 वाहनों का चालान किया गया। भदोही से खबर है, जहां पुलिस बल ने कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से पूरे शहर में पैदल गश्त किया। बता दें कि डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, मय पुलिस बल द्वारा अपने थाना चौकी क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों में भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। अजमद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ में विद्यालय के अध्यापक लालजीत यादव की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जमाल अमजद ने किया तथा संचालन आलोक श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलवाते कलाम पाक से की गई। तत्पश्चात प्रबंधक द्वारा सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्रम देकर लालजीत यादव का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोइनुद्दीन ने कहा कि यह सब जमीन हिंदू एकता के प्रतीक और श्री यादव ने शिक्षा की अलग जगाई है, वह अनंत साल तक उनके नाम को रोशन करती रहेंगी। जमीर अहमद ने कहा कि आप ईमानदारी और निष्ठा के प्रतिमूर्ति थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालजीत यादव भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों द्वारा सम्मान दिया हुआ हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसमें किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
कार्यक्रम में विवेक कुमार यादव, सोहराब अहमद, शक्ति सिंह चौहान, लुकमान अहमद, मोहम्मद आजम, ओम प्रकाश मिश्रा, शेषनाथ पांडे, अखिलेश कुमार द्विवेदी, मानिक चंद यादव, मिठाई लाल यादव, रामदर्श यादव, हकीमुद्दीन, एजाज अहमद, फयाज अहमद, फहीम जफर, आलम फहीम, रहमानी, अली सब्बीर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही से खबर है जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के पुलिस लाइन पुलिस कार्यालय में सभी थानों में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। कोविड-19 गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए सभी अधिकारी द्वारा आतंकवाद और किसी भी तरह से हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ ली गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने का संकल्प दिलाया गया। उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विघटनकारी ताकतों और हिंसा का पूरी ईमानदारी से लड़ना होगा, तभी जनपद पुलिस का गौरव बढ़ सकता है। जिले के विभिन्न थानों में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हुए थानाध्यक्षों एवं पुलिसकर्मियों ने शपथ लिया। तहसील भदोही में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा आतंकवादी विरोधी दिवस पर क्षेत्राधिकारी भदोही, एसडीएम भदोही व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। अहिंसा व सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने का संकल्प लेते हैं। आइए सर। बड़ी डिसिप्लिन लग रहा है, थोड़ा बहुत शादी हो गई, मंत्री भी बनना है भदोही से खबर है जहां फायर सर्विस मुख्यालय के निर्देशानुसार आज अग्निशमन टीम भदोही द्वारा जनपद के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, न्यू कारपोरेट पैलेस, राजपुरा चौराहा, एमईए रिटेलिंग कंपनी अभियानपुर, गिरीश इंटरनेशनल ओरिएंट कारपोरेट इंडिया भदोही, कारपोरेट भिखारीपुर, कारपेट पैलेस, कारपेट सिटी एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का तथा यादित्य फिलिंग स्टेशन राजपुरा चौराहा भदोही, नेशनल सर्विस सेंटर स्टेशन चौरी रोड भदोही आदि पेट्रोल पंपों का फायर ऑडिट किया गया। इवैक्यूएशन ड्रिल एवं मार्क ड्रिल कराया गया। उपस्थित लोगों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों को चलाने हेतु प्रशिक्षण देते हुए इनसे सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। अधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील निजामाबाद के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं को त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 110 मामले आए, जिसमें से 10 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 100 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में पुलिस विभाग के 10, राजस्व विभाग के 90, विकास विभाग के 9 एवं अन्य के 1 मामले शामिल हैं।
उपासा के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि लेखा संवर्ग वित्तीय निष्पादन की महत्वपूर्ण कड़ी है। कतिपय संगठनों द्वारा लेखाकार ऑडिटरों को बदनाम करने का प्रयास निंदनीय है। बगैर साक्ष्य के आरोप लगाने वाले संगठनों और उसके नेताओं की जांच होनी चाहिए। वही महामंत्री अजय राय ने कहा कि लेखा संवर्ग व ऑडिटरों पर बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद हम 100% कार्यों को निष्पादन करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन के नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता के हासिल करने के लिए लेखा संवर्ग व ऑडिटरों को निशाने पर रखते हैं। ऐसे नेताओं को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाए और दंडित किया जाए ताकि निष्पक्षता के साथ सेवा देने वाले कार्मिकों के साथ न्याय हो सके। क्या नाम है? अजय कुमार राय, महामंत्री उपासा आजमगढ़। किस मामले को लेके आज आप लोग जेडी कार्यालय के वरिष्ठ संप्रेक्षक श्री राजेश त्रिपाठी जी, जिनका कतिपय लोगों द्वारा संगठन की आड़ में मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, उसी संदर्भ में हम लोग जेडी महोदय से मिलने गए थे, उनसे वार्ता करने गए थे। जेडी महोदय द्वारा उस वार्ता में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि श्री राजेश त्रिपाठी के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप से मैं सहमत नहीं हूँ। समस्या मात्र वहाँ ये है कि स्टाफ की कमी के कारण प्रकरण कुछ लंबित हैं, और प्रकरण लंबित हैं तो जो कर्मचारी है उसके विरुद्ध इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके आप उन प्रकरणों का निस्तारण नहीं कर सकते। और उस संदर्भ में वार्ता काफ़ी सफल रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री राजेश त्रिपाठी के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप अनर्गल हैं और वह उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि इस तरह का उत्पीड़न बंद किया जाए, और अगर ठीक है, अगर किसी में कहीं कोई कमी है तो ठीक उसको इंगित किया जाए, लेकिन किसी का आप सामाजिक चीरहरण नहीं कर सकते। लेखा संवर्ग को उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं है। किसी भी हमारे लेखा संवर्ग के किसी भी कर्मी का सामाजिक चीरहरण लेखा संगठन को कतई किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं। रानी की सराय जनपद आजमगढ़ से खबर है, जहां स्कॉर्पियो से चोरी व लूट करने वाले जनपद बिजनौर के 5 शातिर बदमाशों को रानी की सराय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 800 ग्राम चांदी, सोना, आभूषण, रुपया सहित तमाम तमंचा और जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, बैग काटने के कटर भी बरामद किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी में हमरा व स्वाट टीम, द्वितीय प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार सिंह में हमरा व उप निरीक्षक कमल नयन दुबे, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा हाईवे मार्ग उदरी अंडरपास के पास स्थित प्राइमरी पाठशाला के पीछे से 5 नफर बदमाशों को लूट की योजना बनाते हुए पकड़ लिया गया। रात्रि में लूट की योजना बनाते 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपराध कारित करते थे। इनके मुकदमे बिजनौर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ हैं। इनके ऊपर हत्या के, लूट के और चोरी के कई मुकदमे इनके ऊपर हैं। अच्छा इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। निज़ामाबाद में इन्होंने एक महिला को गाड़ी में बिठा के उसके जेवर लूट लिए थे, जिसके संबंध में मुकदमा निज़ामाबाद कायम है, उसके जेवर बरामद हुए हैं। इसके अलावा सिधारी में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बस में चलते समय अटैची में से जेवर गायब हो गए थे, चोरी कर लिए गए थे। उसकी भी 2 मुकदमों का खुलासा और जेवर की बरामदगी इन लोगों से अपराधियों से की गई है। इन अपराधियों से 3 तमंचे, लगभग 800 ग्राम चांदी के जेवर, 20 ग्राम के लगभग सोने के जेवर और करीब 17,000 रुपये इन लोगों से बरामद हुए हैं। ये बिजनौर का ये गैंग रहने वाला है। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और जो भी इन्होंने अपराध अब तक किए, इनके अवैध जो भी अर्जित संपत्ति है उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। सर, ये स्कॉर्पियो से घटना को अंजाम दिया करते थे? हाँ, ये वाहन के साथ ये चला करते थे और उसके बाद फिर ये घटना को अंजाम दिया करते थे। बाकी प्रयास किया जा रहा है और इनके साथी अगर हैं उसके बारे में छानबीन की जा रही है। अब तक कहाँ वारदात कर चुके हैं सर? ये 3 डिस्ट्रिक्ट का बताया इसमें, जो इनके मुकदमे बिजनौर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ के इनके पास मुकदमे हैं। जी, अंतर जनपदी गैंग है। और बलिया की नगरा पुलिस ने और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना नगरा अंतर्गत सीएसपी संचालक से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास एक मोटरसाइकिल भी और 24,000 रुपये एक अदद लाठी और आला कत्ल बरामद किया गया है। बता दें कि इस संबंध में सीपीएसपी संचालक सत्येंद्र चौहान पुत्र महेश चौहान ग्राम खपटई, थाना नगरा, जनपद बलिया, जिनकी मलब चट्टी पर सीएसपी केंद्र है, जो सीएसपी केंद्र बंद करके अपने घर खपटई जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा सत्येंद्र चौहान से उनकी मोटरसाइकिल, पैशन प्रो व सीएसपी के रुपए व अन्य मशीन द्वारा तथा अन्य कागजात अज्ञात बदमाशों द्वारा सत्येंद्र चौहान को घायल कर लूट लिया गया था। मजरूफ सत्येंद्र चौहान उम्र 36 वर्ष को घायल अवस्था में प्रकाश हॉस्पिटल मऊ में भर्ती कराया गया, जहाँ
उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज नगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और लुटेरों और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। नगरा में संचालक से लूट का मामला थाना नगरा अंतर्गत श्री सत्येंद्र कुमार चौहान जी जब अपने घाट सेवा केंद्र से अपने घर लौट रहे थे तो उनके घर से लगभग 400 मीटर दूरी पर उनके 3 बदमाशों द्वारा उनकी बाइक और पैसा लूट लिया गया था। इस संबंध में उनके परिवारजनों के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी और पुलिस ने तत्काल इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर इसका अनावरण करने हेतु विशेष टीम का गठन किया था। और मुझे खुशी है कि सीओ रसड़ा के निर्देशन में जो 3 टीमें बनाई गई थी उन्होंने बहुत ही जल्दी कार्य करते हुए अपराध में संलिप्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है। उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल एवं 34,000 रुपये बरामद कर लिए। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी उसमें आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शहर के नरौली चौराहे पर आम जनता को यातायात नियमों का पालन करने, 2 व्हीलर हेलमेट लगाकर और 4 व्हीलर सीट बेल्ट लगाकर सड़क पर चलाने को कहा गया एवं यातायात नियमों को संबंधित पंपलेट वितरित किए गए। साथ में ऑटो, ई रिक्शा और बसों को रोड पर पार्किंग के लिए मना किया गया। इसके साथ ही नरौली से पहलवान तिराहा तक लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस, NCC और स्काउट गाइड के द्वारा रैली निकाली गई। इस मौके पर यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा और अन्य यातायात कर्मी मौजूद रहे। आतंकवादी विरोधी दिवस पर आजमगढ़ पुलिस ने हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ ली। आज आतंकवादी विरोधी दिवस के अवसर पर जनपद के सभी थाने, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने एवं मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने एवं मानव मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ ली गई। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद आजमगढ़ का पुनर्गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने रामजन्म प्रसाद रावत को संरक्षक, बृजकिशोर सिंह को अध्यक्ष, प्रिंस यादव को उपाध्यक्ष व सुनील कुमार यादव को जिला मंत्री की कमान सौंपी है। शनिवार को विकास भवन के सभागार में सभी मनोनीत पदाधिकारियों को कर्मचारियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बृजकिशोर सिंह ने अध्यक्ष बनने पर संगठन के सभी सदस्यों और प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। इसके लिए उन्होंने कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रामजन्म सिंह के रावत के योगदान की सराहना भी किया। आज मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ और हमारे श्री रामजन्म प्रसाद रावत जी जो है संरक्षक हैं। हमारे मंत्री सुनील कुमार यादव जी जो है 12 खंड के मंत्री चुने गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने ये हमें दायित्व सौंपा है और जो यह दायित्व हमें सौंपा गया है मैं उसका निर्वहन अच्छे से करूंगा। जो भी हमारे कर्मचारी समस्या हमारे तक आएगा हम उसे अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जो भी हमारे कर्मचारी की समस्या होगी उसे हम अधिकारियों से मिलकर निस्तारण कराएंगे। आज इस अवसर पर जो है हमारे श्री रामजन्म रावत जी जो है ने इस नियुक्ति कराने में, अजय कुमार सिंह तक जाने में, ये पदभार जो है सौंपने में इनका बहुत बड़ा दायित्व है। मैं इनका 31 जुलाई को इनका सेवानिवृत्ति है। मैं ये चाहूँगा कि जिस पद पर इनको नियुक्त हुए संरक्षक का महोदय, ये हमेशा हमारे इस विकास भवन में साथ देते रहेंगे। हमारे विकास भवन की जो एकता है उसको जो है साथ देते रहेंगे ताकि जिससे कर्मचारियों का जो है समस्याओं का निदान हो सके। चूँकि ये पुराने राजनीतिक के कर्मचारियों का अनुभव इनके पास है, तमाम जानकारियां हैं, मैं इनसे सीखूंगा। संगठन को मैं मजबूत करूंगा। जो है जो भी समस्या आएगी कर्मचारियों की, जो भी हमारे जो कर्मचारियों की समस्या आएगा उसे हम मजबूत करेंगे। किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। सारे कर्मचारियों की जो भी भावनाएं हैं, जो भी उनके सेवा संबंधी जो भी हैं उसको हम पूरा कराएंगे और अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, डीएम, कमिश्नर, सीडीओ, सबसे डीडीओ, जितने भी जनपद के स्तरीय अधिकारी हैं सबसे अपने उनसे मिलकर वार्ता करेंगे। जो भी एक भी हमारे कर्मचारी की समस्या जो है जनपद स्तर पर शेष नहीं रह जाएगी। मैं उससे पूर्ण विश्वास देता रहता हूँ
निष्ठापूर्वक इस पद पर रह के मैं काम करूँगा। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 32वां शहादत दिवस मनाया गया। कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। तत्पश्चात कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित विचार गोष्ठी में कांग्रेस जनों ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उन्हें पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। तदुपरांत नर सेवा नारायण सेवा के तहत रोडवेज पर पहुंचकर यात्रियों को सेवा भाव से पानी की बोतल बिस्किट वितरित किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब कार्यभार संभाला उस समय कई आतंकवादी संगठन सक्रिय थे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर भारत को एक सूत्र में बांध कर रखा। 21वीं सदी के भारत का खाका खींचा हुआ दूरदर्शी और एक नेकदिल इंसान थे। सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाले नेता थे। उनके द्वारा अल्प समय में ही भारत के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो अविस्मरणीय है। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 32वां शहादत दिवस मनाया है, जिसके उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम रखा गया था। उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनके किए गए कार्यों को याद किया गया, उनके योगदान को याद किया गया। जिस समय उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तमाम आतंकवादी संगठनों से जूझ रहे थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने 21वीं सदी के भारत का खाका खींचा और जन सेवा का जो उनका जज्बा था, जो भारत के लिए एक सपना था, युवा भारत का सपना देखा था, उसको हम लोग नमन करते हुए उसी के उपलक्ष्य में आजमगढ़ रोडवेज कार्यालय पर रोडवेज परिसर में जा करके पानी वितरण, बिस्कुट वितरण इत्यादि किया गया और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के गजेंद्र पट्टी भदौरा गांव में 15 मई की रात को सिद्धार्थ सिंह उर्फ गुडलक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि मामले में 2 नामजद अंकुश राजभर, शुभम राजभर व एक अन्य सचिन यादव को गिरफ्तार किया गया है। तीनों के पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं। घटना का कारण यह है कि करमैनी स्थित भट्टे पर दावत चल रही थी, जिसमें अंकुल यादव उर्फ डॉन, लालू यादव, सत्यम, पवन कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे। तभी भेदौरा निवासी शुभम सिंह अपनी मोटरसाइकिल से समीप से गुजर रहा था, जहां दावत हो रही थी। उसके पास ही कीचड़ था, जिससे कीचड़ का अंश युवकों के खाने पर भी पड़ गया, जिसके चलते बवाल बढ़ गया। तभी शुभम सिंह गुडलक सिंह को मौके पर बुला ले आया, जिसके बाद बात बढ़ने पर डॉन उर्फ अंकुल यादव ने गुडलक की गोली मारकर हत्या कर दी और सभी फरार हो गए। अब तक पुलिस की जांच में यह मामला सामने आया है कि वहीं पुलिस अन्य कारणों पर भी तफ्तीश कर रही है। जल्द और गिरफ्तारी होगी तभी मामले का और खुलासा हो पाएगा। आइए सुनाते हैं कि एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा। दिनांक 15/5/22 को थाना अतरौलिया में ग्राम गजेंद्र पट्टी भेदौरा के निवासी एक युवक गुडलक सिंह और सिद्धार्थ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना अतरौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 167/22 धारा 302 और 34 IPC पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में थाना अतरौलिया और उनकी टीम को अभियुक्त गण की गिरफ्तारी तथा घटना के सही कारणों की जानकारी तथा अनावरण हेतु लगाया गया था। थाना अतरौलिया पुलिस को आज उसमें से 3 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से 2 अभियुक्त वो हैं जो मुकदमे में नामजद थे, जिनके नाम अंकुश राजभर व शुभम राजभर हैं, तथा एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम सचिन यादव है, वो भी अतरौलिया का रहने वाला है। इनसे पूछताछ से घटनाक्रम यह निकल के आया कि दिनांक 15/5/22 को रात्र में करमैनी भट्टे के पास इनके साथ के कुल 8 लोग पार्टी कर रहे थे, भोजन बना रहे थे। प्रकरण में शुभम सिंह जो ग्राम गजेंद्र पट्टी भेदौरा का रहने वाला है, बगल से मोटरसाइकिल तेज चलाते हुए निकला, जिसमें भट्टे के पास कीचड़ होने के कारण उक्त पार्टी कर रहे अंकुल यादव व लालू यादव के ऊपर गिर गया तथा कुछ कीचड़ उक्त खाने में भी चला गया, जिससे नाराज होकर के दोनों पक्षों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इस पर शुभम सिंह द्वारा अपने घर जाकर के युवक गुडलक सिंह को बुलाया गया और वो मौके पर आया। फिर इन व्यक्तियों के बीच पुनः कहासुनी हुई, जिसमें प्रकाश में आए अभियुक्त अंकुल यादव उर्फ डॉन पुत्र चंद्रधारी यादव जो मंडोही अतरौलिया का रहने वाला है, द्वारा गुडलक सिंह को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोग में नामजद अभियुक्तों में से 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 3 अन्य अभियुक्त नामजद हैं।
उक्त के अतिरिक्त 6 नाम और प्रकाश में आए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर समग्र विवेचना की जा रही है। इन व्यक्तियों के प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संगठन में सम्मिलित होने की भी विवेचना प्रचलित है। जो साक्ष्य पाया जाएगा उस साक्ष्य क्रम में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के दौरान इनसे 315 बोर के प्रत्येक के पास 315 बोर का एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन्हें नियमानुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आज बलिया में आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर जनपद बलिया के पुलिस ऑफिस व संबद्ध क्षेत्राधिकारी द्वारा सर्किल के थाना कार्यालय पर व सभी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्राधिकारी द्वारा सर्किल के थाना कार्यालय पर व सभी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा अपने अपने थानों पर तथा पुलिस लाइन बलिया में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा सभी प्रकार के आतंकवाद व हिंसा का डटकर विरोध करने व सूझबूझ से मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुँचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई गई। भदोही में शासन द्वारा बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षार्थ जनपद में गठित TNT रोमियो स्क्वाड द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिर, भीड़ वाले स्थानों पर गश्त कर बालिकाओं व महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। इस क्रम में नारी सुरक्षा और नारी सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों में गठित TNT रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिर, भीड़ वाले स्थानों पर चेकिंग की गई। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के समापन के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से उनके कार्यालय कक्ष में मिलकर प्रबोधन एवं विधान व्यवस्था के कुशल समापन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। प्रबोधन कार्यक्रम के जरिए आने वाले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों की सहभागिता पूरे आत्मविश्वास के साथ होगी। साथ ही प्रबोधन के दौरान हमारे जैसे नवनिर्वाचित सदस्यों का विधानसभा में कार्यशैली, अनुशासन, क्षेत्र में जनता के लिए दृढ़ता एवं सेवाभाव से जनसेवक बने रहना, समय व नियमावली, सरकार की नीतियों का उचित क्रियान्वयन या अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत होकर इन क्षेत्रों में अपना 100% योगदान देने की प्रेरणा व विश्वास भी प्राप्त हुआ है। मैं पुनः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अपना प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और सभी सम्मानित व आदरणीय जनों को हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां बुढ़नपुर तहसील के बड़े बाकायदारों के घर राजस्व टीम के साथ तहसीलदार बुढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह व नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह द्वारा अतरौलिया नगर पंचायत समेत अन्य स्थानों पर बाकायदारों के घर वसूली की प्रक्रिया की गई। बुढ़नपुर तहसील के बड़े बाकायदारों जिन्होंने अभी तक अपना बकाया नहीं जमा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमीन कुर्क करने की भी प्रक्रिया की जा रही है। इस संदर्भ में तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि तहसील में राजस्व वसूली का पहले से ही प्रावधान है, जिसके अंतर्गत बाकायदारों की वसूली के लिए तहसीलों में RC भेजी जाती है और वसूल किया जाता है। पिछले काफ़ी समय से लोगों से वसूली का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा समय समय पर पैसा जमा न करने के साथ ही हिला हवाले किया जाता है। इन लोगों की ज़मीनें नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करते हुए कुर्क करके लोगों से ज़मीनों की कुर्की की जा रही है और व्यक्तियों से जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। पूरे बुढ़नपुर तहसील में 13 करोड़ 8 लाख का बकाया है, जिसके संदर्भ में 2-3 दिनों में जमीन की नीलामी की जाएगी। जो भी बकायदार हैं, बैंकों में आयोजनाएं चल रही है, वह संपर्क कर या विद्युत विभाग से संपर्क कर पैसा तुरंत जमा कर दें तथा किसी प्रकार का बकाया ना छोड़ें। जो भी RC तहसील में आई है वह कई वर्षों की पुरानी है, जो अभी तक जमा नहीं हुई है। इस समय राजस्व वसूली की बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसलिए यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। आइए सुनाते हैं कि तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। वैसे देखिए, ऐसा है कि तहसील में राजस्व की वसूली का पहले से ही प्रावधान है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें जो लोग बकायेदार होते हैं उनकी वसूली विभागों द्वारा आती है RC तहसीलों में, उसको वसूल किया जाता है। तो पिछले कई समयों से यहाँ पे वसूली के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया गया, लेकिन लोगों द्वारा समय समय पे पैसा ना जमा करके बल्कि यहाँ वहाँ हिला हवाली की गई है। तो उसमें वसूली की कार्रवाई के तहत इन लोगों की ज़मीनें नियमानुसार कुर्क करके इन लोगों से ज़मीनों की कुर्की की जा रही है और व्यक्तियों से जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें ये नीलामी की प्रक्रिया के पहले होता है कि भूमि SDM साहब के आदेश से कुर्क की जाती है और कुर्क लगा करके ज़मीन को चिन्हित किया जाता है और उसकी सूचना की है ताकि आगे नीने वाली नीलामी ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले और उन्हीं का पैसा तनी की RC होती है, तनी RC में जमा कर दी जाती है। अगर नहीं एक्सेस होती है तो उतने पैन के ज़मीन उनको दे देता है। अपने क्षेत्र में बुढ़नपुर तहसील में कितना लोगों का पिछले यहाँ पूरे बुढ़नपुर तहसील में 13 करोड़ 8 लाख की बकाया है पूरी तहसील का, और पिछले 2-3 दिनों
करीब लोगों ने 12 लोगों की ज़मीन है जिनकी आने वाले समय में नीलामी की जाएगी। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं जितने भी बकायेदार हैं वो शीघ्र पैसा जो भी बकाया है, कई बैंकों में सेटल योजनाएं चल रही, वहाँ संपर्क करके विद्युत विभाग संपर्क कर पैसा तुरंत जमा कर दें और उसको किसी प्रकार का बकाया नहीं, अन्यथा किसी ने आपकी नीलामी हो गया जमा कर दिया तो उसकी फिर वापस होगी। पैसा करेंगे तो उनकी फिर नियमानुसार कार्रवाई करते उनकी जमीनें वापस। कोई टाइम कब तक जमा करना है, कुछ ऐसा कुछ? जितना जल्दी अपना जमा कर चुकी जितने भी यहाँ पे आरसियाँ हमारे आई हैं तो कई सालों से पुरान चुकी हैं, कोई 2000 से है, कोई 2012 से है, तो इसलिए कि जो समय है 1 महीने के अंदर आप जमा कर देंगे, लेकिन वो पूरा बहुत पार हुआ है, उसका कोई समय इन लोगों के पास बचा हुआ है। राजस्व वसूली बहुत ही दयनीय है, इसलिए इस पे ये लगातार की जा रही है और ये कार्य लगातार चलती भी है।